ममता बनर्जी की टीएमसी टूटी, 58 विधायकों ने अपना अलग गुट बनाया। अब क्या होगा ममता बनर्जी का? हम इसकी चर्चा बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि टीएमसी में लगातार फूट की खबरें आ रही थी, लगातार अलग अलग विधायकों की अलग अलग बयानबाजी थी। बहुत सारे विधायक टीएमसी की पार्टी से हट करके अपना बयान दे रहे थे। जैसे ही चुनाव के परिणाम सामने आए, जैसे ही वहां पर बीजेपी की सरकार बनी, तो बहुत सारे उसके जो प्रवक्ता थे टीएमसी के, उन्होंने अलग अलग पार्टी की लाइन से हट करके अपनी बातें रखी थी। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी का ईगो था, ममता बनर्जी का घमंड था, वो उसे लेकर के डूबा है। अगर ममता बनर्जी में घमंड नहीं होता, ईगो नहीं होता, तो इस तरह की स्थिति नहीं आती कि आज किस तरह से टीएमसी के 58 विधायक अलग हो गए हैं। अब ममता बनर्जी का भविष्य क्या है? अब ममता बनर्जी क्या करेगी? ये एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। आज हम इसी पर ही पूरी बात करेंगे, इसी पर पूरा विश्लेषण करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अभी और लाइक भी करें। तो बात करते हैं ममता बनर्जी की, कि ममता बनर्जी के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। आपने मेरे सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में आतंक फैला रखा था, किस तरह की घटनाएं हो रही थी। एक जो समुदाय था उसको आगे कर रखा था और एक समुदाय को दबाने का प्रयास किया गया था। तो पश्चिम बंगाल की जो जनता थी वो पहले ही बहुत परेशान थी ममता बनर्जी से, कि बस ये जैसे तैसे करके एक बार यहाँ से हट जाए, फिर हम देखते हैं कि ये वापस कैसे आती है। और इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि अब टीएमसी का भविष्य खत्म हो चुका है। और ये पश्चिम बंगाल की हमेशा से ही ये परिपाटी रही है कि एक बार जो पार्टी सत्ता से चलेगी फिर वापस लौटी नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर लेते हैं, उससे पहले और पार्टियां थी सीपीएम वगैरह, उनकी बात कर लेते हैं, उनके साथ भी यह असर हुआ है। और आज टीएमसी का शुरू हो गया है कि किस तरह से टीएमसी के 58 विधायक जो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ममता बनर्जी कोई आंदोलन कर रही थी, किसी धरने पर जा रही थी बीजेपी के विरुद्ध, तो उस धरने में उसके मात्र 10 विधायक पहुंचे हैं। और ऐसे जो उसके बड़े सांसद थे, सैनी घोष जैसे, वो भी उस धरने में नहीं पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जो टीएमसी का भविष्य है वो खत्म हो चुका है। अब ये इस जो 58 विधायक अलग हुए हैं टीएमसी से, ये 58 विधायक का नेता कौन है? जो इनका जो अलग करने का जो मुख्य रूप से जिसकी मुख्य भूमिका रही है वो है ऋतुव्रत बनर्जी, जो इसके मेन लीडर बने हैं 58 विधायकों के। उन्होंने विपक्ष का नेता बनने के लिए जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा स्पीकर है रविंद्रनाथ बोस, उसको उन्होंने अपना सौंप दिया है डाटा कि हमारे पास में इतने विधायक हैं और हम ही विपक्ष हैं। क्योंकि बीजेपी सत्ता में है तो वहाँ पर विपक्ष होता है, विपक्ष का एक नेता होता है, तो वो नेता बनेंगे ऋतुव्रत बनर्जी। और उन्होंने ये चीज़ें विधानसभा स्पीकर को सौंप दिए। हालांकि अभी इस पर जांच चलेगी, चुनाव आयोग फैसला देगा कि भाई जो 58 विधायक हैं ये सही है, इनकी पार्टी जायज है नहीं है, उस पर घोषणा होना बाकी है। लेकिन ये साफ संकेत है कि ममता बनर्जी अब साइड हो चुकी हैं, ममता बनर्जी को साइड कर दिया गया है। अब ममता बनर्जी की टीएमसी में कोई चलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि किस तरह से जो शिवसेना थी, शिवसेना चलाने वाले कौन थे, उसके जनक कौन थे, और बाद में किस तरह से शिवसेना एकनाथ शिंदे उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। तो कुछ इसी तरह की घटना पश्चिम बंगाल में हमें दिखाई दे रही है। और ये जो पूरी घटना है ये अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि पहले ही ये बात रखी गई थी कि भाई ममता बनर्जी हैं, वो सब कुछ अपनी मन मर्जी से करती हैं, मनमानी चलाती हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, विधायकों की राय नहीं लेती हैं। तो इसलिए गुट बनना तय था। क्योंकि जिस तरह से टीएमसी के विरुद्ध लहर है पश्चिम बंगाल में, तो जो उस पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सारी चीज़ें समझ रहे थे कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। यदि इसी हम टाइमलाइन पर चलेंगे, इन्हीं के अनुसार चलेंगे, तो हमारा भविष्य जल्दी खत्म हो जाएगा, टीएमसी खत्म हो जाएगी। तो उनकी बात भी सही थी कि यदि वो ममता बनर्जी के कदमों पर चलेंगे तो टीएमसी का जो भविष्य वो निश्चित रूप से खत्म था। इसलिए उन्होंने पार्टी की लाइन से हट करके चलने का प्रयास किया। और जब हट करके चलने का प्रयास किया तो ममता बनर्जी थी, वो उनको अपनी पार्टी से अयोग्य घोषित कर दिया कि मेरे पार्टी में नहीं है, निष्कासित कर दिया, बहुत सारी बातें कर दी।
उनके खिलाफ पार्टी के द्वारा कई चीज़ें की गई। तो फिर उसने उन सभी विधायकों से मिले और उन विधायकों को लेकर के अपने संगठन में मिलाया, एक समूह बनाया और उसके बाद में वो पहुंच गए विधानसभा स्पीकर के पास में और कहा कि हम असली टीएमसी हैं, हम असली टीएमसी हैं, हमारे अलावा टीएमसी में कुछ भी नहीं है। तो वो थे ऋतुव्रत बनर्जी, जो अब टीएमसी के मेन लीडर बने हैं। अब ममता बनर्जी टीएमसी की लीडर नहीं है। तो अभी तक तो जो मामला था विधानसभा तक पहुंचा है, अब उसके बाद में चुनाव आयोग तक जाएगा। लेकिन इसमें अभी तक ममता बनर्जी की कोई भी उसकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। ममता बनर्जी ने अभी कोई बयान जारी नहीं किया है। यानी कि जो पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, उसमें से 80 सीटें टीएमसी ने जीती हैं और उसमें से 58 विधायक किसके साथ हैं? जो ऋतुव्रत बनर्जी है, जो अलग टीएमसी बनने को जा रही है, उनके साथ है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही है और ये चीज़ें स्टार्ट हुई जब विपक्ष का नेता बनने का समय आया। भाई ठीक है, ममता बनर्जी पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी की सर्वे सर्वा है, लेकिन कम से कम जो पार्टी का जो विपक्ष का नेता वो किसी और को बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो सर्वे सर्वा हो सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस है, कांग्रेस में सर्वे सर्वा राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, लेकिन उसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो टीएमसी के अन्य विधायक थे, कार्यकर्ता थे, वो रख रहे थे कि सर्वे सर्वा तो ममता बनर्जी रहेंगी, लेकिन जो है विपक्ष का नेता है वो किसी और पार्टी को बनाया जाए। ये चीज़ें उन्होंने रखी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ही विपक्ष की नेता बनूंगी। और यहीं से सारा जो विवाद था वो शुरू हुआ। उसके बाद में उनके ऊपर आरोप लगे कि भाई ये फर्जी साइन करके लाए हैं, फर्जी साइन के आरोप लगे। फिर उसकी जांच होती है, जांच में अभी चल रही है, विधायकों के साइन मिलान हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फूट स्पष्ट नजर आ रही है। साइन मिलान होते रहेंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ अब एक बार दरार पड़ गई वो वापस होना बहुत मुश्किल है। तो टीएमसी में दोस्तों दरार पड़ चुकी है और टीएमसी में दरार पड़ने का मतलब ये है सीधा सा कि ममता बनर्जी का यहाँ पर भविष्य समाप्त हो रहा है और उसका कोई आने वाला भविष्य नहीं है। तो अब बात आती है कि अब विधानसभा में असली दल कौन है, विपक्ष का असली दल कौन है। तो विधायक दल और जो राजनीतिक पार्टी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो राजनीतिक पार्टी तो भाई टीएमसी है, विधायक दल क्या है, तो इसका जो फैसला है वो चुनाव आयोग और स्पीकर करेंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीजेपी की लहर से, बीजेपी जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में काम कर रही है, उससे टीएमसी का हर विधायक समझ चुका है कि यदि हम ममता बनर्जी के कदमों पर चलेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में है। क्योंकि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही है, बीजेपी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पूरे देश में, तो उसके अनुसार ही उनको चलना पड़ेगा, उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। यदि उसके हट करके बिल्कुल विपरीत जाएंगे तो आने वाले समय में आज उनके 80 विधायक जीते टीएमसी के, हो सकता है भविष्य के चुनाव में उनको एक सीट भी नहीं मिले। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, उन्होंने सही फैसला लिया है जो टीएमसी के 58 विधायक है कि हमें जो पहले की जो लाइन है उससे हट करके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन ममता बनर्जी को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। वो तो अपना ईगो, अपना घमंड लेके बैठी थी, उसी के अनुसार चलने का प्रयास कर रही थी। लेकिन उसको ये बहुत बड़ी भूल है कि सत्ता बदल चुकी है, जनता का मन बदल चुका है। अब जनता के मन में टीएमसी के प्रति कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या टीएमसी का टूटना सही है? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या जो टीएमसी को टूट करके जो विपक्ष का नेता अलग बन रहे हैं, क्या सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आज और अभी मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। धन्यवाद।